टैरिफ वह शुल्क होता है जो किसी देश की सरकार विदेश से आयात किए गए सामान पर लगाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश की अपनी कंपनियों को नुकसान भी ना हो और सरकार को राजस्व मिले और विदेशी माल पर निर्भरता भी ना बढ़े। टैरिफ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। विदेश से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैरिफ, दूसरे देश को सामान भेजने पर एक्सपोर्ट टैरिफ और सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए रिवेन्यू टैरिफ लगाती है। अमेरिका ने भारत समेत करीब 180 देशों पर टैरिफ लगाया है। करीब 16 देश ऐसे हैं जिन पर ट्रंप ने भारत से भी ज़्यादा टैरिफ लगाया है। उस लिस्ट में शामिल हैं ब्राज़ील 50%, म्यांमार पर 40%, थाईलैंड पर 26% और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और इसके बाद दोबारा ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ट्रंप के बातों पर विचार नहीं करता, उनके शर्तों को नहीं मानता तो 25% टैरिफ और लगा दिया जाएगा। इस प्रकार भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो जाएगा। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25% वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है। भारत पर टैरिफ लगाए जाने के मुख्य कारण को भी बताया जा रहा है। कारण है पाक सीज फायर का क्रेडिट जब ट्रंप लेना चाहते थे तो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह भारत का मामला है, इसमें किसी की दखल अंदाजी मंजूर नहीं है। एग्रीकल्चर और डेयरी क्षेत्र में अमेरिका छूट चाहता है। इस पर भी भारत ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए नहीं खोल सकते हैं। अमेरिका जीएम फसलों के लिए बाजार खोलने और टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। अमेरिका इसमें 100% टैरिफ की मांग कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने दलील दी है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन जंग को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसमें भारत इसे बेबुनियाद कहा है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं, इससे भारत और अमेरिका के पीपुल टू पीपुल रिलेशन पर भी काफ़ी असर होगा। अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात पर भी गंभीर असर पड़ेगा। भारतीय रुपये पर भी दबाव बढ़ गया है और स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गई है। इससे भारत का एक्सपोर्ट भी आधा हो सकता है और इसका सीधा असर रोजगारों पर भी पड़ सकता है। ट्रंप टैरिफ की वजह से इन सामानों से प्रॉफिट मार्जिन भी घट सकता है, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स, समुद्री उत्पाद और चमड़ा उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा। अब इस मामले में भारत का क्या है जवाब? भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत ब्रिक्स, एससीओ और अन्य क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से चीन और अन्य सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है और टैरिफ के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं जैसे कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, तकनीकी उपकरणों पर जवाबी टैरिफ भी लगा सकता है। उदाहरण के लिए भारत इससे पहले 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर टैरिफ लगा चुका है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार भारत F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने से भी इनकार कर इसका करारा जवाब दिया है।